एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम वो फ्लेमिंगो का दी रैट ट्रैप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर्स की। फर्स्ट कैरेक्टर है दी पेडलर दी स्ट्रेंजर। इसमें जो है स्टोरी में नाम नहीं दिया गया है, ये प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का और मेन कैरेक्टर है। सेकेंड कैरेक्टर है एडिला विलमैशन, ये है डॉटर है आयरन मास्टर की। थर्ड कैरेक्टर है दी आयरन मास्टर, वो उसका खुद का फैक्ट्री है और एडला विलमैशन के फादर हैं। फोर्थ कैरेक्टर है दी ओल्ड मैन दी कॉफ्टर, ये ओल्ड मैन वही है जो पेडलर को अपने घर में नाइट स्पेंड करने देता है। नाउ अबाउट दी ऑथर, सेल्मा लेगेरॉफ जो है एक स्वेडिश राइटर थी। उनकी स्टोरीज जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है। दिस स्टोरी इज सेट एट मिस्ट, जो फिगर करता है लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। ये स्टोरी ऐसे बताई गई है इन अ मैनर ऑफ फेरी टेल। नाउ द थीम ऑफ द स्टोरी, थीम ये है कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स है जो फॉल कर जाते हैं ट्रैप में लालच के लिए। हाउएवर एवरी ह्यूमन बींग्स हैज़ एन एसेंशियल गुडनेस, सबके पास एक एसेंशियल गुडनेस होता है जिसको जगाने के लिए अंडरस्टैंडिंग एंड लव की ज़रूरत है। अ ह्यूमन बींग हैज़ द टेंडेंसी टू रिडीम हिमसेल्फ फॉर डिसऑनेस्ट वेज। नाउ द समरी ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक पेडलर चूहेदानी बनाने वाली की है जो कि पुअर था, होमलेस था और वो बिल्कुल अकेला था। पैसा कमाने के लिए वो रैट ट्रैप बना के बेचता था और कुछ छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था। एक दिन वो सोचता है कि ये वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप ही है जो कि पैसों का लालच दे के लोगों को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। उसी शाम वो खाना और घर ढूंढने के लिए रास्ते पर भटक रहा था, तभी उसे एक छोटी झोपड़ी नज़र आई। वो झोपड़ी का डोर नॉक करता है। झोपड़ी का दरवाज़ा एक ओल्ड मैन खोलता है। वो उसे वहाँ रात भर रहने की परमिशन दे देता है। दोनों जो है साथ में डिनर करते हैं, सिगार पीते हैं और रात को सोने के वक्त तक मियोलिस नाम का एक कार्ड का गेम खेलते हैं। और फिर बातों ही बातों में ओल्ड मैन जो है वो पेडलर को बताता है कि वो रैम्सजो आयरन वर्क्स नाम की एक फैक्ट्री में काम करता था। अब उसकी एज हो चुकी है तो उसने वहाँ काम करना बंद कर दिया है। अब उसने एक गाय खरीद ली है और वो उस काऊ का दूध मिल्क बेचकर गुजारा करता है। बातों ही बातों में वो ओल्ड मैन ये भी बता देता है कि उसने रिसेंटली 30 कॉर्नर्स का पेमेंट रिसीव किया है जो कि विंडो के पास टंगी एक पाउच में रखा हुआ है। दूसरे दिन सुबह दोनों साथ में हट से निकलते हैं। ओल्ड मैन मिल्क बेचने के लिए शहर की तरफ चल देता है। पेडलर भी अपने रास्ते आगे बढ़ता है। 30 मिनट्स बाद पेडलर जो है वो हट के पास आता है और विंडो का कांच फोड़कर विंडो के पास टंगे पाउच से पैसे चुरा लेता है। और पैसे चुरा कर जो है पेडलर बहुत ज़्यादा खुश होता है और पुलिस से बचने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। शाम तक वो जंगल में खो जाता है और अब उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसी ट्रैप में फंस चुका है जिस ट्रैप के बारे में वो कल सोच रहा था। एंड अब वो सोचता है कि अब उसे सही रास्ता नहीं मिलेगा और उसे रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तभी उसे कहीं से हथौड़े की आवाज़ आने लगती है। वो उस आवाज़ के तरफ आगे बढ़ता है। वो आवाज़ एक आयरन फैक्ट्री से आ रही थी। फैक्ट्री में 2 मजदूर काम कर रहे थे। पेडलर फैक्ट्री की तरफ जाता है और फर्नेंस के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विंटर्स में अक्सर गरीब लोग फर्नेंस के पास आकर खड़े हो जाते थे ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। तो वो मजदूर पेडलर को इग्नोर करते हैं। तभी वहाँ फैक्ट्री का मालिक आ जाता है। पेडलर का फेस फैक्ट्री के मालिक के एक दोस्त से मिलती थी, तो फैक्ट्री के मालिक को लगता है कि ये उसी का दोस्त है। फैक्ट्री के मालिक ने उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहता है, लेकिन पेडलर उसे मना कर देता है। फैक्ट्री के मालिक उसे बहुत मनाते हैं बट फिर भी पेडलर जो है उसे मना कर देता है। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री का मालिक वहाँ से चल जाता है और फैक्ट्री के मालिक के वहाँ जाने के बाद वहाँ उसकी बेटी एडला आती है और अब वो पेडलर को मनाती है। पेडलर उससे मना नहीं कर पाता है और वो उसके साथ घर चल जाता है।
फैक्ट्री के मालिक और एडला उसे घर ले जाते हैं और उसे अच्छे कपड़े देते हैं और अच्छा खाना देते हैं। नेक्स्ट डे फैक्ट्री के मालिक को पता चल जाता है कि ये उसका फ्रेंड नहीं है, तो वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। वो दिन क्रिसमस का दिन था और एडला ने जो है वो पेडलर से प्रॉमिस किया था कि वो लोग साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो एडला फैक्ट्री के मालिक से कहती है कि एक दिन के लिए पेडलर को वहाँ रुकने दे। फैक्ट्री का मालिक जो है एडला की बात मान लेता है और वो लोग पेडलर के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और नेक्स्ट डे वो फैक्ट्री का मालिक और एडला दोनों चर्च जाते हैं। उन्हें वहाँ पता चलता है कि पेडलर ने ओल्ड मैन के 30 कोनर्स चुराए हैं। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो उन्हें पेडलर नहीं मिलता है। वो लोग जो है नौकर से पूछते हैं पेडलर कहाँ गया, तो नौकर बताता है कि पेडलर कहीं चला गया है और वह एडला के लिए एक बॉक्स छोड़ गया है। जब एडला वो बॉक्स खोलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उस बॉक्स में एक रैट ट्रैप थी, 30 कोनर्स था और एक लेटर था। लेटर में पेडलर ने लिखा था कि उसके प्रति इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए थैंक यू, और उसने एक रिक्वेस्ट की थी कि ये पैसे उस ओल्ड मैन को वापस लौटा दिए जाएं। फ्रेंड्स, एट लास्ट ये स्टोरी हमें यही बताती है कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम उसके नेचर को बदल सकते हैं। In short, good manners are just a way of showing other people that we have respect for them. So this is the end of the chapter. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।